हेलो एवरीवन। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। राजा बड़ा परेशान थे। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना हम ये बात गुरु जी से ही पूछ लें। रानी ने भी राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने का अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान तथा दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे अब बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और तुरंत ही अपनी गलती स्वीकार कर गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी का मतलब यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हों, हम अगर अपने गुरु को उनका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम उन्हें सही मायने में सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे, उन्हें महत्व नहीं देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। So thank you guys for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Have a beautiful day.